का मतलब बीजेपी। वही कह रहा हूँ कि इतना बड़ा क्राइम, सनसनीखेज, शायद वर्ल्ड में पहले बार होगा। हम इसी बात के लिए, इसी समर्थन में आए हैं कि बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए और जो दोषी है उसको मतलब सजा मिलनी चाहिए। लगातार छठे दिन से पहलवानों का धरना जारी है। इस बीच तमाम लोग, तमाम दल आते हैं इनके समर्थन में, कुछ समर्थन करते हैं, कुछ सब लोगों की अलग अलग टिप्पणी है। इस बीच मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहाँ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं विपिन को बोलूँगी, जो हमारे कैमरामैन है, एक बार दिखाए कि आगे इनकी चल रही है, बातचीत चल रही है, एक बार विजुअल्स दिखा दे कि यहाँ कितनी तादाद में लोग पहुँचे, और यहाँ हम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि वो जो यहाँ आए हैं। सर नमस्कार। राम राम बेटे। आप बताएं, आप जो यहाँ इनके समर्थन में आए हैं। सर नमस्कार। बेटियों के समर्थन में हम यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम वैसे दिल्ली प्रदेश से सर आवत खाप के प्रधान हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली प्रदेश के अच्छा, एक ही से आए हैं। खाप पंचायत के प्रधान है। ये बताएं, इसमें सरकार को क्या करनी चाहिए? अभी तक सरकार क्यों सोई है? हम इसी बात के लिए, इसी समर्थन में आए हैं कि बेटियों को इंसाफ मिलना चाहिए और जो दोषी है उसको मतलब सजा मिलनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आना है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? आनी है तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आएगी वर्डिक्ट? उम्मीद करते हैं, अच्छे के लिए उम्मीद करते हैं कि जो है इनके समर्थन में आएगा। वो सरकार उनके समर्थन में है, सरकार नहीं चाहेगी तो वर्डिक्ट इनके खिलाफ आएगी। ये कहा जा रहा है, मतलब बीजेपी की तरफ से आरोप लगता है कि ये कांग्रेस खिलाड़ियों को अपना मोहरा बना रही है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, ये पार्टी का किसी का नहीं है। पार्टी का किसी का नहीं। ना बनावटी बात नहीं है, ना हम किसी पार्टी से जुड़े, ना कुछ किसी लोग- जाति विशेष का, ना किसी पार्टी। धर्म का है। इसे जातिवाद से देखा जा रहा है कि ना जाति से है, ना धर्म से है, किसी से भी नहीं है। जाति है ये। खिलाड़ियों को मोहरा बना के ये चीज कर रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी के सांसद लगा रहे हैं, जो आरोपी हैं, हाँ, जो आरोपी है उनकी तरफ से जो आरोपी हैं। पहले तो ये क्लियर हो कि ये बीजेपी का आरोप है कि जो आरोपी ना सिर्फ ये निराधार है, लेकिन अगर वो सोचते हैं इस तरह की बात करके झूठ के तले सच को दबा लेंगे या न्याय को दबा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सत्य जीतेगा। पीटी उषा जी ने कहा कि ये बहुत इनडिसिप्लिन है। इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत ही निराशाजनक स्टेटमेंट है पीटी उषा जी से, ये उम्मीद नहीं थी हमें। निर्मल भाई, आप बताएं, आप इन बहनों के समर्थन में उतरे, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, ये अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। ये मजबूत बहनें आज इस मंच पे आके जो ये संघर्ष का रास्ता चुना है, संपूर्ण बहन बेटियों के सम्मान में हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। प्रत्येक नेता हर बहन बेटी की सुरक्षा की, उनके लिए हर उनके योगदान की बात करता है। जब धरातल पे आते हैं तो देखिए अब क्या स्थिति होती है, किस प्रकार से ये लोग अन्याय करते हैं। आप कब तक इनका साथ देंगे? जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमेशा मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है कि ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, और उनके ऊपर 32 से भी ऊपर एफआईआर पहले से ही दर्ज है, केस चल रही है। आप सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद रखते हैं कि उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा और किसी भी हालत के अंदर, किसी भी सूरत के अंदर इन बहनों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। एक तरफ यूपी में बुलडोजर बाबा का ट्रेंड है, और उसी बीच उन्हीं के सांसद के ऊपर यौन उत्पीड़न का मामला आया है। इस पे क्या कहेंगे? ये एक बड़ी शर्मनाक बात है। सोचिए, प्रदेश की इतनी बड़ी पार्टी से वो आते हैं और पार्टी को कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए कि उनके ऊपर इस प्रकार के षड्यंत्र के आरोप लग रहे नहीं हैं। कार्रवाई हो रही है? क्या वो सांसद है, बीजेपी से है, बीजेपी का आशीर्वाद उनके ऊपर है, क्या ये वजह है? चाहे आप आशीर्वाद मानिए, चाहे कुछ ही मानिए, लेकिन जनता के बीच में यदि इस प्रकार के ये पार्टी के लोग संदेश देंगे तो आने वाले समय के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी को देखने योग्य होगा कि इस आम जनता के बीच से ही तो वोट लेना है। सरकारें आम जनता ही तो चुनती है। इस बीच पीटी उषा जी का ट्वीट आता है कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये इन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, देश के खिलाड़ी ऐसे सड़क पे नहीं उतरना चाहिए, ये इनडिसिप्लिन शो करता है। इस पे क्या कहेंगे? ये लोग गोल्ड मेडल लेके आए हैं, इनके साथ अन्याय हुआ। इन्होंने हर जगह जाके प्रत्येक अधिकारियों के, नेताओं के दरवाजे खटखटाए। जब इनको न्याय नहीं मिला तो इनको न्याय के लिए लड़ाई लड़नी थी, तो सड़क ही तो एक हिंदुस्तान के अंदर चारा क्या, सड़क पे बैठ के अपनी बात पूरे देश के अंदर पहुंचा सके और उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ पाई मजबूती से। नमस्कार। ये बताएं, आप इनके समर्थन में उतरे, क्या इनकी चीज थी जो आपको इनके साथ समर्थन में आने को मजबूर किया? हम देश के समर्थन में आए हैं,
आज देश का हाल देखिए, इतने बड़े क्राइम के बाद बीजेपी का नेता अपनी गद्दी के ऊपर बना हुआ है। देश का कानून है कि अगर किसी की ऐसी शिकायत है उसके ऊपर पहले एफआईआर दर्ज करेंगे और उसके बाद उस पे उसकी जांच करेंगे। यहाँ पुलिस कह रही है हम जांच कर रहे हैं, दोषी पाया गया तो फिर पर्चा दर्ज करेंगे। पुलिस ने तो एफआईआर भी दर्ज नहीं की है, जांच तो दूर की मैं बात। वही कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं पहले जांच करेंगे फिर पर्चा दर्ज करेंगे। होना ये चाहिए, पहले पर्चा दर्ज होता है फिर जांच होती है, देश का कानून ये है। तो ये क्या इनके ऊपर पॉलिटिकली आशीर्वाद है, कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो रहा? बीजेपी जो है वो ऐसा माहौल पैदा कर रही है कि जिसमें जितने देश के गुंडे हैं वो अगर सारे भी बीजेपी में चले जाएं तो सारे ही गंगा नहा लेंगे, सारे ही दूध के धुले हो जाएंगे। बीजेपी माहौल पैदा कर रही है कि जितने ऐसे लोग हैं वो सारे बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। यूपी में बुलडोजर बाबा का ट्रेंड है, तो ब्रिजभूषण के खिलाफ क्यों नहीं बुलडोजर उनके घर पे चलाया जा रहा है, या फिर कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और इस बीच कल उन्होंने एक कविता के तौर पे खुद की जान देने की भी बात की, उस पर क्या कहेंगे? आप देखिए बुलडोजर बाबा की, आप लखीमपुर केस को लीजिए। इससे पहले लखीमपुर में जो मंत्री है वो ये कह रहा है कि मैं मंत्री से पहले भी बहुत कुछ था, मेरे को ऐसा वैसा मत समझिए। ये धमकी देने के बाद उसके बाद वो अपने लड़के को जीप दे के भेजता है, किसानों को मार डालता है, 5 किसानों का कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद उस मंत्री पे मुकदमा दर्ज नहीं, 120B का मुकदमा बनता था, उल्टा वहाँ के किसानों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि आपने बीजेपी वालों को क्यों मारा। दफा 100 ये कहती है कि अगर हम यहाँ बैठे कोई हमारे पे हमला करता है, हम उस पर जो भी कार्रवाई करते हैं तो हमारे पे मुकदमा नहीं बनेगा। तो उसका बुलडोजर चलना चाहिए था ना, नहीं चला। और अब ये भी जो है ये भी उत्तर प्रदेश का है, और इतना बड़ा क्राइम करने के बाद, मतलब हैबिचुअल क्राइम। एक तो होता है क्राइम एक बार कर दिया, अचानक हो गया, गलती होगी। 100 से भी ऊपर महिलाओं के ऊपर आरोप है ये। मैं वही कह रहा हूँ कि इतना बड़ा क्राइम, सनसनीखेज, शायद वर्ल्ड में पहले बार होगा, वर्ल्ड में पहला होगा। इतना बड़ा क्राइम एक साथ इतने लोग इल्जाम लगाएं और फिर भी उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ना हो, शायद इनका नाम गिनीज बुक में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उनकी जजमेंट आएगी, क्या वर्डिक्ट्स आएंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो हम क्या टिप्पणी करें, और लेकिन न्याय व्यवस्था जो है वो देश में इंसाफ नहीं है। सरकार जो है वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश करती है, और दूसरा बेगुनाह भी हो या थोड़ा सा गुनाह भी हो उसी को किसी तरह उलझाने की कोशिश करती है। अब राहुल गांधी का क्या गुनाह माने, इस केस में खाली चेतावनी होती है, भाई ना ऐसा मत बोलना, खाली चेतावनी होती है। 2 साल की सजा करा दी, 1 महीने के अंदर अंदर करा दी। सजा कराने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री का कोई दावेदार ना बचे, जो भी पक्ष का। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो ये फैसला आया वो कोर्ट का आया, तो इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। दुख इसी बात का है कि वो जो कोर्ट है उस क्या देश में पहला ये केस आया है, क्या किसी केस में पहले 2 साल सजा हुई है? क्या मतलब इस तरह से वो कह देना और फिर कोर्ट के नाम पे को बोले भी ना, ये माहौल पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। जितनी सरकारी एजेंसियां, कहने को तो जो है वो सारी आज़ाद है, कहने को तो CBI भी आज़ाद है, कहने को तो ED भी आज़ाद है, कहने को तो सब कुछ आज़ाद है, लेकिन व्यवस्था क्या है? व्यवस्था उल्टी है इसकी। सब उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, सब उनकी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इस बीच PT उषा जी ने कहा कि ये जो हमारे पहलवान धरना दे रहे हैं ये बहुत इनडिसिप्लिन है, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि उन्हें ये PT उषा लोगों के लिए रोल मॉडल रही हैं। देखिए मैंने सुना है कि बीजेपी ने उनको जो है वो राज्यसभा का मेंबर बनाया है, और दुख की बात यह है कि वो कह रही है ये देश की शान के खिलाफ है, रेप करना देश की शान के पक्ष में है, यही कहना चाह रही है वो। अगर ये केस कहीं उसके साथ होता फिर वो क्या बोलती? उनका भी घर या फिर जो भी स्टूडियो या फिर जो भी तोड़ा जा रहा था उस टाइम भी वो जनता के बीच में आई थी, तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो अपने टाइम तो जनता के बीच रो रही थी, लेकिन जब समर्थन करने का समय आया पहलवानों का तब उन्हें कुर्सी मिल गई ना। ये कुर्सी ऐसी होती है कि ये आका गलती करे, आका मतलब आप किसे हम बताएंगे विस्तार में? आका मतलब बीजेपी उसका बॉस जिसने उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया। आप
कब तक इनके समर्थन में रहेंगे? जब तक इनको जरूरत रहेगी।